अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुख के कैंसर का क्या इलाज किया जाता है, क्या इलाज है इसका, साथ ही साथ इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के इलाज के बारे में हम बात करते हैं तो सर्जरी होती है। सर्जरी डिपेंड करती है आपकी स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है। स्टेजेस के बारे में हमने अलग वीडियो में बात किया है। तो हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर में एक सर्जरी होती है लेजर सर्जरी, जो कि लेजर बीम से, जो कि रेडिएशन होती है लेजर की, उससे सेल्स को मार दिया जाता है। और अगर छोटी सी सेल है, अगर छोटा सा ही टिश्यूज बना है, छोटा ही कैंसर का सेल बना है, ज्यादा बड़ा नहीं बना है, ज्यादा सिवियर नहीं है, तो उसको लेजर सर्जरी से, लेजर बीम से वहीं पे ही डैमेज कर सकते हैं, वहीं से ही उसको वहां पर जला सकते हैं। दूसरी कोन बायोप्सी, इसमें कोन शेप्ड पीस ऑफ टिश्यू होता है जो कि रिमूव करते हैं सर्विक्स से, यानी कि एक कोन के शेप में टिश्यूज बन जाते हैं जब, तो कोन बायोप्सी से, उस कोन बायोप्सी से सर्विक्स के यानी बच्चेदानी के मुख से वहां से निकालते हैं बाहर। फिर है सिंपल हिस्टेरेक्टोमी, अगर स्टेज 1 है यानी सिर्फ सीमित है बच्चेदानी के मुख तक कैंसर सेल्स, तो उसमें सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें बच्चेदानी को ही पूरा निकाल दिया जाता है। जो बच्चेदानी है उसको निकाल देते हैं और फिर आपको थोड़े दिन बाद आप बिल्कुल बेटर हो जाते हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो सिंपल हिस्टेरेक्टोमी भी करते हैं। फिर है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी एंड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसमें क्या होता है, यूट्रस के जो आसपास जितने भी टिश्यूज है, जिसे पैरामेट्रियम कहते हैं, जो यूट्रस के चारों ओर जो टिश्यूज है, तो पैरामेट्रियम है उसका छोटा सा जो पोर्शन होता है ऊपर पार्ट में वेजाइना के, वहां पर जो, और लिम्फ नोड्स है पेल्विस में जो लिम्फ नोड्स है, और वेजाइना के सबसे ऊपर वाले पार्ट में स्मॉल पोर्शन में जो लिम्फ नोड्स बन गए, टिश्यूज बन गए, वहां वाले हिस्से को पूरा रिमूव कर देते हैं। तो यानी कि जो लिम्फ नोड्स है पेल्विस के वहां, और वेजाइना का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ जो छोटा सा बिल्कुल पार्ट है जिसे पैरामेट्रियम कहा है, उतने एरिया को रिमूव कर देते हैं, जैसे रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी क्या है, और पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो अर्ली स्टेज है तो उसको 100% क्योर कर सकते हैं, आपका 100% ट्रीटमेंट से, 100% इलाज से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर रेडिएशन थेरेपी, अगर स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, जिसमें सिवियर कंडीशन है, बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो सिर्फ सीमित ही नहीं है आपकी आपका जो गर्भाशय है, यानी आपका जो बच्चेदानी है उसका मुख से, साथ ही साथ वो पूरी बॉडी में फैल गई है, ऑर्गन्स तक फैल गई, तब रेडिएशन थेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी में भी दो तरह की, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और ब्रैकीथेरेपी। तो इन रेडिएशन थेरेपी से भी रिमूव कर सकते हैं। अब रेडिएशन थेरेपी उनको नहीं दी जाती है जिनका, मतलब रेडिएशन थेरेपी के कुछ लिमिटेशंस है जो कि मेनोपॉज कॉज करती है वुमेन में। साथ ही साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है, जो एडमिट मतलब केमिकल्स होते हैं उसको इंजेक्शन के थ्रू आपके जो सेल्स है कैंसर सेल्स उसमें इंजेक्ट करते हैं, ताकि उन रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी एक साथ दी जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो कैंसर सेल्स है वो खत्म हो जाए, निकल जाए बॉडी से बाहर, और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सको। फिर टारगेटेड थेरेपी होती है, कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे जो जो सीधा टारगेट करती है आपके कैंसर सेल्स पे भी उन एरिया को टारगेट करती है जो बहुत ज्यादा कमजोर वाला हिस्सा है, कमजोर वाले एरिया को सीधा टारगेट करती है ड्रग्स, और आपको जल्द से जल्द कैंसर के इलाज में मदद करती है। फिर इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स होती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में कोशिश करती है, जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और आपको कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करती है। तो इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। फिर सबसे मुख्य थेरेपी होती है सपोर्टिव और पेलिएटिव केयर, जो कि आपके घर के फैमिली मेंबर्स, आपके डॉक्टर्स, जो भी आपके साथ में आपको ठीक करने में मदद कर रहे हैं, वो सब आपको एक सपोर्ट देते हैं, एक अपनापन देते हैं, एक प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, ताकि आप इस बीमारी से जल्द ठीक हो सके। इसलिए आपको एक पूरा सपोर्ट के साथ साथ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, आप ताकि आप
सिर्फ इलाज से ही ठीक ना हो सकते, बल्कि खुद से भी, अंदरूनी ताकत से भी आप अब खुद को बेटर फील कर सको, आप खुद अच्छे से जल्दी ठीक हो सको। ना ही सिर्फ ये जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, जो भी थेरेपी है, इनसे साथ ही साथ आप खुद भी अंदर से भी खुद को मजबूत करके खुद भी बेटर फील कर सको, इसके लिए पिलिएटिव केयर दिया जाता है। ये पिलिएटिव केयर देते हैं आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है, जो आपको ठीक करने में आप इलाज दे रहे हैं, आपको मदद दे रहे हैं, आपकी नर्सेज है, आपके फैमिली मेंबर्स है, ये सब इनका एम होता है आपकी जो लाइफ है वो बढ़े, उसकी क्वालिटी बढ़े, और साथ ही साथ आपको आपको जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए और आप 100% ठीक हो सके। तो इसके लिए पिलिएटिव केयर, सपोर्टिव केयर दिया जाता है। अब हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुख का जब कैंसर होता है, तब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या लेते हैं? तो अगर आपको सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इसको जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको थकावट की महसूस हो रही है, आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, मसल्स बहुत ज्यादा वीक है आपकी, आपको दर्द बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ताकि इस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में होता है आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, साथ ही साथ आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, बिहेवियरल ट्रेनिंग, आपका गेट ट्रेनिंग, मैनुअल स्ट्रेचिंग, टेंस होता है फॉर पेन रिलीफ। तो ये सब ट्रीटमेंट्स आपको ठीक करते हैं। एक्सरसाइजेस होती है, एक्सरसाइजेस होती है जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होती है, स्ट्रेचिंग, फिर होती है एरोबिक एक्सरसाइजेस में आपको थोड़ा बहुत वॉकिंग, जॉगिंग करनी होती है अपने डेली रूटीन में। साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, जब आप थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, उसके बाद वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट होती है, ताकि आपकी जो मांसपेशियां कमजोर हो गई थी, हड्डियां कमजोर हो गई थी, वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आए, वापस ठीक हो सके। तो एक्सरसाइजेस में पहली ईगल एक्सरसाइजेस, ईगल्स बहुत जरूरी है इन पेशेंट्स को डेली। कीगल एक्सरसाइजेस आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है और 10-10 बार करनी है हर एक बार में। इसमें क्या है, आप कंफर्टेबली लेट जाएंगे, आप इसे बैठ के खड़े होके भी कर सकते हैं, पर आप लेट के करिए तो ज्यादा बेटर है। तो आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। फिर आपको जो आपका पेल्विक वाला हिस्सा है, जो सबसे नीचे है, जो लोअर एब्डोमेन वाला हिस्सा है, उस एरिया को आपको, जो आपका पेल्विस वाला हिस्सा है, जहां पर आपका पेल्विक ऑर्गन्स है सारे, उस हिस्से को यानी लोअर एब्डोमेन वाले हिस्से को आपको टाइट करना है। जितना कंफर्टेबल आप टाइट करेंगे, फिर आप होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे आप 10-15 बार करेंगे दिन में 3-4 बार। सब एक्सरसाइज आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है, और हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है हर एक बार में। और हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक एक्सरसाइज को होल्ड करना है। यानी अगर आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है, और हर एक बार में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज है ब्रिजिंग, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। फिर आपको अपनी कमर सीधी ऊंची उठानी है, कमर ऊंची उठानी है, जहां तक कंफर्टेबल है होता है वहां तक होल्ड करना है आपको 5 सेकंड तक, फिर धीरे से नीचे लानी है, रिलैक्स। स्क्वाट्स, या आपको, जब आप शुरुआत में नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे एक्सरसाइज, उसके बाद ही आपको स्क्वाट्स करना है। तो स्क्वाटिंग में आपको दोनों हाथ ऐसे सीधा रख लेंगे और दोनों पैर आप थोड़ा सा गैप रख लेंगे दोनों पैरों में। फिर आपको धीरे धीरे नीचे बैठना है। शुरुआत में आप हाफ स्क्वाटिंग करेंगे, फिर जैसे जैसे आपको एनर्जी आ रही है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद आप फुल स्क्वाट करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा और नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे एक पॉइंट तक, फिर खड़े होंगे, ऐसे 10 बार करेंगे। नी टू चेस्ट, इसमें आप दोनों घुटने को या फिर सिंगल सिंगल घुटने को भी चेस्ट की तरफ लेके आ सकते हैं। दोनों पैरों का अलग अलग 10-10 बार कर सकते हो, या फिर दोनों घुटने को अंदर चेस्ट की तरफ लेके आओगे। कंफर्टेबल स्ट्रेच होगा, वहां तक होल्ड करोगे 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करोगे। फिर सिटिंग नी टू चेस्ट बटक स्ट्रेच, इसमें आप, इसको आप लेट के भी कर सकते हो और ऐसे बैठ के भी कर सकते हो। तो ऐसे आप बैठ जाएंगे और फिर अपना एक पैर का जो पंजा है उसको आप अपने दूसरे पैर के जांघों पे, थाइस पे रख देंगे इस तरह से। फिर आप दोनों हाथों को अपोजिट कंधे की तरफ लेके आएंगे, आपको बटक्स पे स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। ऐसे ही आपको दोनों पैरों का करना है 10-10 बार। फिर है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, इसमें क्या करेंगे आप, इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों अपने पंजों को ऐसे जोड़ लेंगे और दोनों घुटने को दूर कर लेंगे। इस तरह से आप बैठोगे, आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है 2 मिनट 3 मिनट तक, जितना आप कंफर्टेबल स्टार्टिंग में होल्ड कर सकते हो। शुरुआत में 1 मिनट होल्ड करना, फिर 1.5 मिनट,
फिर धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाना। तो ऐसे आप 3-4 बार करेंगे इसको। लाइन पाइरिफॉर्म में स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, फिर आप दोनों घुटने मोड़ लेंगे और एक पैर को दूसरे पैर के थाइस पे रख देंगे इस तरह से, इसके पंजे को आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों का 10-10 बार करना है। फिर जो पैर जमीन पे था उसके जांघों को अच्छे से हाथों से पकड़ के और अंदर चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। जहां तक कंफर्टेबल स्ट्रेच होता है होल्ड करेंगे, रोक लेंगे 10 सेकंड तक, फिर थोड़ा सा पीछे लाके रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे। फिर है बैक एक्सटेंशन, इसमें आप उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल पे, फिर आपको अपना दोनों हाथों को ऐसे सीधा रखना है और उठना है, होल्ड करना है इस पॉइंट पे 10 सेकंड तक, फिर वापस रिलैक्स। पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेच, इसमें क्या करना है, आपको ऐसे बैठ जाना है क्रॉलिंग पोजीशन में, फिर आपको अपना सर जमीन पे टिका लेना है और अपने हाथों को आगे लेके जाना है। कंफर्टेबल स्ट्रेच तक आपको होल्ड करना है, बिल्कुल आप जितना आगे ले जा सकते हो वहां तक अपने दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे 10 बार करेंगे। क्लैमशेल एक्सरसाइज, इसमें आप एक तरफ करवट लेके लेट जाएंगे, दोनों तरफ करना है आपको। अगर आप राइट की करवट पे लेट रहे हो तो इस तरह से आप लेटेंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे और दोनों पंजों को अच्छे से चिपका लेंगे। दोनों घुटने अच्छे से मोड़ लेंगे, फिर दोनों घुटने को आपको खोलना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर वापस पास में लेके आना है। ये ध्यान रखना आपकी जो कमर है, आपका जो पेल्विस है वो मूव नहीं होगा, वो नहीं घूमेगा, सिर्फ आपके दोनों घुटने उठेंगे और फिर बंद होंगे। ऐसे 10 बार करेंगे। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, इसमें आप ऐसा लेट जाएंगे अपने बेड के एंड पे और एक पैर आप इस तरह से नीचे रख लेंगे और एक पैरों के घुटने को पकड़ के अंदर चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे इस स्ट्रेच को। आपको जब तक कंफर्टेबल लगता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे दोनों पैरों का। फिर है पिलो स्क्वीज, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों घुटने के बीच में आप तकिया रख लेंगे, सॉफ्ट पिलो रखेंगे या फिर टॉवल का रोल भी रख सकते हैं। दोनों कुछ भी सॉफ्ट चीज रखनी है, दोनों घुटने से इस इस तकिए को टाइट दबाना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ पेट पे रखेंगे, फिर आप नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ऐसे आपको 10-15 बार करना है, दिन में 3-4 बार। ये रिलैक्सेशन के लिए, ताकि आपका माइंड जो है रिलैक्स रहे, ताकि आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी इम्प्रूव हो। तो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करना बहुत जरूरी है। आप ये एक्सरसाइज करने से पहले भी कर सकते हो, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी कर सकते हो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। अब आप सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुख के कैंसर में क्या घर पे इसका केयर कर सकते हो, इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हो। पहला तो है आपको अपने सर्विक्स को हेल्दी रखने के लिए, सही रखने के लिए आपको अपने डॉक्टर से, जो भी आपके डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे आपको संपर्क में रहना है। हर 3 से 6 हफ्ते में आपको उनके संपर्क में रहना है, उनको अपना जो आपका प्रेजेंट है और आपका पास्ट जो है ट्रीटमेंट वो सब शेयर करना है। तो अपने डॉक्टर से बार बार संपर्क में करते रहना है। साथ ही साथ रेगुलर चेकअप करते रहना है, पैप टेस्ट, एचपीवी टेस्ट जो बताए थे वो सब आपको रेगुलर, आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि ये टेस्ट इतने समय से इतने समय तक लेना, तो आपको लेना है। वैसे शुरुआत पैप टेस्ट की होती है 21 की एज में, जो कि हर 3 से 5 साल के बाद आपकी स्क्रीनिंग करी जाती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए। साथ ही साथ आपको एचपीवी की वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ये 3 तरह की ब्रांड है जो कि मार्केट में अवेलेबल है एचपीवी वैक्सीन। अगर आपको आप 16 से 18 की उम्र के हो तो उसमें आपको सिर्फ 2 डोज लगेंगे एचपीवी के। अगर आपको 18 से ऊपर की एज के हो आप, तो आपको 3 डोज लगेंगे एचपीवी वैक्सीन के 6 महीने में। ठीक है, तो आपको एचपीवी वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये दिक्कत बार बार ना हो। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग क्विट कर दे, छोड़ दें, हमेशा के लिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपको जो सेक्सुअल प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से करनी है, यानी कि आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं यूज करने हैं, साथ ही साथ आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं यूज करना है, वो ज्यादा से ज्यादा आप प्रिवेंट करें। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल थेरेपी जरूरी है करनी, एक्सरसाइजेस आपको नहीं छोड़नी है, अजीवन एक्सरसाइजेस करनी, ताकि आपका जो
पेल्विस एरिया है, जो आपका बच्चेदानी वाला एरिया है, पूरा जो पेल्विक ऑर्गन्स है वो सब हेल्दी रहे, सही रहे। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी डेली बहुत जरूरी है, दिन में 2 या 3 बार। फिर है आपको पानी ज्यादा पीना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, 6 से 8 बड़ी बड़ी ग्लासेस आपको डेली पीना है। अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है। सिर्फ एक्सरसाइजेस या प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही नहीं होगा, साथ ही साथ आपका प्रॉपर रेस्ट भी होगा। आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और जो भी एक्सरसाइजेस बताइए वो आपको डेली करनी है, दिन में 2 से 3 बार करनी है, जितना आपको कंफर्टेबल हो। अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खान पीन लेना है। साथ ही साथ ना ज्यादा देर तक खड़े रहना है, ना ज्यादा देर तक बैठे रहना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने पोस्चर को चेंज करना है, और साथ में अपने पोस्चर को हमेशा सही रखना है। ज्यादा झुका के नहीं रखनी है अपनी बॉडी को, ना ज्यादा पीछे की तरफ रखनी है, ना ज्यादा एकदम स्ट्रेट रखनी है। इस तरह से रखनी है कि आपकी बॉडी जो है वो सही रहे और अच्छा पोस्चर रहे, और आपको एक्टिव रहना है, फिजिकली फिट रहना है। तो ये सब हमने इलाज के बारे में बात की थी, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एक्सरसाइजेस के बारे में बात की है सर्वाइकल कैंसर के, और आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।